एक नाम, एक आवाज और एक डांस मूव जिसने पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना दिया था। द किंग ऑफ पॉप, माइकल जैक्सन। हम बचपन से उनके गाने सुनते आ रहे हैं, उनका मून वॉक कॉपी करने की कोशिश करते आ रहे हैं, लेकिन उनकी रियल लाइफ हमेशा एक मिस्ट्री बनी रही। और अब 24 अप्रैल को उनकी मोस्ट अवेटेड बायोपिक माइकल थिएटर्स में आ चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या सच में माइकल जैक्सन की कंट्रोवर्शियल और कॉम्प्लिकेटेड लाइफ का ये ऑनेस्ट आईना है या फिर एक ब्यूटीफुली पैकेज पीआर स्टंट। सबसे पहले बात करते हैं द एलिफेंट इन द रूम की, कास्टिंग। जब अनाउंस हुआ था कि माइकल जैक्सन पर कोई बायोपिक बन रही है तो हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल था कि उन्हें स्क्रीन पर प्ले कौन करेगा, क्योंकि एमजे को तो मिमिक करना आसान है, पर उनकी सोल को कैप्चर करना और अपने मूव्स में उनके जैसी ग्रेस ला पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। मेकर्स ने एक बहुत बड़ा गैम्बल खेला और कास्ट किया जफार जैक्सन। फॉर दोज हु डोंट नो, जफार माइकल जैक्सन के भाई जर्मेन जैक्सन के बेटे हैं, यानी एमजे के रियल लाइफ नेफ्यू हैं। एंड लेट मी टेल यू, दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कास्टिंग डिसीजंस इन द सिनेमा हिस्ट्री। जब जफार स्क्रीन पर आते हैं तो एक सेकंड के लिए आपको कंफ्यूज कर जाते हैं। ही हैज द आईज ऑफ माइकल जैक्सन। और दूसरी तरफ है कॉलमन डोमिंगो, जो प्ले कर रहे हैं माइकल के स्ट्रिक्ट एंड अब्यूजिव फादर जो जैक्सन को। अगर आप सोच रहे हैं कि इन 2 घंटे 10 मिनट में आपको माइकल की बर्थ से लेके तो उनकी डेथ तक का जर्नी, यानी 1958 से लेकर 2009 तक का सफर देखने मिलेगा, तो होल्ड योर हॉर्सेस। फिल्म कवर करती है 1966 से लेके तो 1988 तक का टाइम, विच इज ओनली 22 इयर्स ऑफ हिज लाइफ टाइम। स्टोरी शुरू होती है 1966 इंडियाना से, जहां जो जैक्सन अपने 5 बेटों को ट्रेन करके द जैक्सन 5 बैंड बनाते हैं। फिल्म बहुत खूबसूरती से दिखाती है कि कैसे ये छोटे बच्चे लोकल क्लब से निकलकर मोटाउन रिकॉर्ड्स तक पहुंच गए। और उसके बाद आता है माइकल का सोलो करियर का स्ट्रगल। लेकिन इस फिल्म का कोर फोकस म्यूजिक और माइकल के करियर से ज्यादा एक फादर एंड सन कॉन्फ्लिक्ट पर बेस्ड है। साथ ही फिल्म में एक बहुत पावरफुल सीक्वेंस है जहां एमटीवी माइकल के गानों को ब्रॉडकास्ट करने से मना कर देता है, क्योंकि उस वक्त ब्लैक आर्टिस्ट को प्रमोट नहीं किया जाता था। ये रियलिटी चेक जरूरी था दिखाना कि कैसे माइकल जैक्सन जैसे बड़े स्टार को भी रेसिज्म का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब आते हैं सबसे क्रिटिकल पार्ट पर, द रियलिटी चेक। एज अ मूवी इट्स ब्रिलियंट, लेकिन एज अ बायोपिक ये एक किड्स ग्लव ट्रीटमेंट है। मतलब मेकर्स ने पूरी तरह से सेफ खेलने की कोशिश की है। फिल्म 1988 में खत्म हो जाती है विद अ टेक्स्ट दैट सेज हिज स्टोरी कंटिन्यूज। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि शायद पार्ट 2 आएगा, पर इसको सेफ प्ले बोलने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि 1988 के बाद ही माइकल की लाइफ में सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी। फिल्म में उनके प्लास्टिक सर्जरीज, पेन किलर्स की आदत और विटिलिगो की कंडीशन के बारे में सिर्फ पासिंग रेफरेंस दिए गए हैं, उन्हें डीपली एक्सप्लोर नहीं किया गया। और सबसे बड़ी बात, जो चाइल्ड अब्यूज एलिगेशंस उन पर 1993 और 2000s में लगे थे, जिस पर लिविंग नेवरलैंड डॉक्यूमेंट्री भी बनी थी, उस पूरे डार्क चैप्टर को इस फिल्म ने कंप्लीटली इग्नोर कर दिया है। फिल्म आपको एक परफेक्ट म्यूजिकल आइकॉन दिखाती है, एक टॉर्चर्ड सोल दिखाती है, पर आर्टिस्ट के फ्लॉज और उसके आसपास के डार्क क्लाउड्स को टच करने से डरती है। जैक्सन फैमिली ने इस फिल्म को प्रोड्यूस करने में हेल्प की है। उनके लॉयर जॉन ब्रैंका फिल्म के प्रोड्यूसर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो लेगेसी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अगर आप रियलिटी एंड जर्नलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो यूल फील की आधी कहानी मिस कर दी गई है। बट लेट्स बी रियल, लोग ये मूवी कंट्रोवर्सीज देखने नहीं बल्कि माइकल को दोबारा महसूस करने जाएंगे। इस फिल्म में आपको ओरिजिनल माइकल जैक्सन के ट्रैक्स सुनने मिलेंगे। स्क्रीन पर जब बिली जीन का बेस ड्रॉप होता है और जाफर जैक्सन स्टेज पर आकर मून वॉक करते हैं तो थिएटर स्टेडियम में बदल जाता है, पर शर्त है कि थिएटर हाउसफुल होना चाहिए। आप खुद को चीयर करने से रोक नहीं पाएंगे। सिनेमेटोग्राफी एंड कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट आपको कंप्लीटली 70s एंड 80s के एरा में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। तो क्या ये फिल्म थिएटर में देखनी चाहिए या नहीं? अगर आप एक हार्डकोर सिनेफाइल या क्रिटिक है जो एक रॉ अनफिल्टर्ड कंट्रोवर्शियल बायोपिक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसे ओपेनहाइमर या बोहेमियन रास्पेडी या ब्लॉन्ड, तो शायद आप थोड़ा डिसअपॉइंट होंगे, क्योंकि अगेन ये फिल्म बहुत सेफ खेलती है। लेकिन अगर आप माइकल जैक्सन के फैन हैं या म्यूजिक लवर्स है तो ये फिल्म आपके लिए एक ट्रीट हो सकती है। ये एक सेलिब्रेशन है माइकल जैक्सन का। ये दिखाती है कि एक इंसान जो दुनिया को इतनी खुशी दे रहा है अंदर से कितना अकेला है। जफार जैक्सन और जूलियानो, जिन्होंने यंग एमजे का कैरेक्टर प्ले किया है, इन दोनों आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस के लिए ही सही ये फिल्म थिएटर में एक्सपीरियंस करना बनता है। क्या आपने ये फिल्म देखी है? और अगर देखी है तो आपको क्या लगता है, क्या इस फिल्म को कंट्रोवर्सीज कवर करना चाहिए था या नहीं? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।